guys, good morning. Welcome to the Raz Family Vlog. गाइज मेरा नाम रमा है और मैं दिल्ली से हूँ। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। गाइज मॉर्निंग को हो गया 9:30 और मैं आ गई हूँ किचन में। पहले ही आ चुकी थी, बहुत सारा काम हो गया है। ये सारे मैंने बर्तन वॉश करके रखे हैं और भी बच्चों का जो लंच है वो ब्रेकफास्ट हो गया है और सांची हो गई है स्कूल जाने के रेडी। तो थोड़ी देर में मेड आ जाएगी, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी और थोड़ी सी क्लीनिंग भी करूँगी। तो गाइस बने रहिए मेरे ब्लॉग में। गाइज़ ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं हूँ किचन में। मॉर्निंग में बहुत सारा काम करने के बाद, बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैं आ गई थी किचन में और जो भी बर्तन वॉश होके रखे थे तो मैं इनको ही लगा रही थी। तो गाइज़ मैं मॉर्निंग के थोड़े बहुत बर्तन वॉश भी कर लेती हूँ और डिशवॉशर में कई बार होता है गाइज़, कई बर्तन डिशवॉशर में नहीं जाने होते हैं, थोड़ी देर में उनकी ज़रूरत रहती है तो मैं उसको हैंड वॉश ही कर लेती हूँ। और जब टाइम रहता है तो गाइज़ मैं कर ही देती हूँ हैंड वॉश, जब टाइम नहीं रहता है तो मैं मशीन में भी डाल देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मशीन में ही डालती हूँ या हैंड वॉश ही करती हूँ। तो यही गाइज़ लगी थी यहाँ पे करने। हो गया था मेड के आने का टाइम, मैंने सोचा थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग काफ़ी दिन से नहीं हो रही थी तो मैंने किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करी। इसमें डस्ट सी होने लगी थी गाइज़, तो इसीलिए मैंने ये स्टार्ट कर दी थी। मैंने सारे बर्तन को बाहर निकाला और एक एक करके मैं पोंछ के इसको सही लगा देती हूँ। और मेरा कैमरा बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा था तो मेरे हस्बैंड आए, इन्होंने थोड़ा सा कैमरा सेट कर दिया। सुबह में गाइज़ जल्दी में रहती हूँ तो मुझे लगता है कि कैमरा सेट करने में 2 मिनट्स वेस्ट होंगे, तो मैं बुला लेती हूँ हस्बैंड को, कहती हूँ कि आकर के आप ही कर दो। तो मेरे हस्बैंड ने आके कैमरा सेट कर लिया और यही मैं यहाँ पे लगी थी करने। सारे बर्तन को बाहर करके फिर पोंछ के वापस ड्रॉर को जब लगाते हैं तो गाइज़ एकदम शाइन आ जाती है, क्योंकि मैंने नीचे प्लास्टिक लगा रखी है और डस्ट तो आती ही है अंदर। कुछ हम रोटी बनाते हैं तब भी आटा चला जाता है अंदर को थोड़ा सा, या वैसे भी डस्ट आ जाती है। तो उसको क्लीन करते रहो तो कॉकरोचेज़ नहीं होते हैं कुछ भी हमारे घर में। नहीं तो गाइज़ कॉकरोच होता है कि थोड़े से भी कहीं पे भी कुछ भी अगर हमारा पड़ा रहे थोड़ी देर के लिए तो आ जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि बच्चों को जो खाना बनता है उसमें वो हार्म करे, कॉकरोच घूमते रहें, या फिर वैसे भी कॉकरोच तो नहीं आते हैं, मुझे ही देखने में अच्छा नहीं लगता है। अभी तक गाइज़ मैंने अपने घर में कॉकरोच नहीं देखे हैं। और गाइज़ दीमक की भी जो दिक्कत रहती है वो रहती है अगर हम क्लीनिंग ना करें प्रॉपर और ना देखें प्रॉपर कि कहाँ क्या सामान ऐसे पड़ा हुआ है या कोई सामान बाहर निकला बिखरा पड़ा है। अगर गाइज़ हमारे ड्रॉर्स में कहीं पे ऑयल, कहीं पे मसाले, कहीं पे कुछ गिरे रहते हैं तो हाँ दीमक की जल्दी रहता है कि दीमक जल्दी लगने की चांसेस रहते हैं। अपने हाथ से हम जो कर सकते हैं वो हमें करना ही चाहिए। तो इसीलिए गाइज़ मैं कर लेती हूँ प्रॉपर वीक में 15 डेज़ में एक बार इन सबको क्लीन। गाइज़ ये वाला जो ड्रॉर मेरा रहता है ये बहुत ज़्यादा मैस रहता है, क्योंकि सारी चीज़ें उल्टी सीधी, सारी चीज़ें छोटे छोटे डिब्बे जो भी रहते हैं सामान के वो इसी में पड़े रहते हैं। और बच्चों के टिफ़िन तो मैं नीचे रखती हूँ, साइड में दूसरी जगह रखती हूँ। जो एक्स्ट्रा टिफ़िन रहते हैं जो हम यूज़ करते हैं डेली यूज़ में, कुछ भी छोटा मोटा सामान जो रखना होता है उसके लिए, वो यहाँ पड़े रहते हैं। तो यही है गाइज़। और मैंने ये सब कर लिया था, मैं जल्दी से सोच रही थी जल्दी से फिनिश करूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी दिन के लंच के लिए रोटियाँ। सब्ज़ी बन के रखी हुई है तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। सुबह में गाइज़ मैं सब्ज़ी बनाना ये सब रिकॉर्ड नहीं कर सकती, कई बार होता है कि ऐसा नहीं है गाइज़ सुबह में ही बनती है, दिन में भी बनती है और रात में भी बन जाती है। कई बार होता है रात की बनी है तो हम रात की भी यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो मैक्सिमम टाइम सुबह में अर्ली मॉर्निंग हो जाता है ये काम। और मैं रोटियों की तैयारी कर रही थी, मैंने सोचा जल्दी से रोटियाँ लगा लेती हूँ, फिर वो किचन क्लीन करेगी तो बाद में फिर वो मैस रहेगा और बच्चों को तुरंत खाना चाहिए भी होता है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी रोटियाँ लगाई हैं और मेरा बेटा आकर के आसपास घूम रहा था। तो इसके बाद जाऊँगी गाइज़ मैं दूसरा कुछ कर लूँगी काम। अगर किचन से फ्री हो जाते हैं तो और काम भी हमारे बहुत सारे रहते हैं जो हमें करने होते हैं। तो वही गाइज़ मैं सोच रही थी कि मैं होता कि गाइज़ जब तक मेड रहती है तब तक मैं क्लीनिंग का काम कर लूँ। हेलो गाइस, ये है खोया और जैसे गाइस हम फ्राई करके रख लेंगे और उसके बाद इसको हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। बच्चे ऐसे भी शुगर डाल के इसमें खा सकते हैं। देखिए गाइस ये मेल्ट होना शुरू हो गया, जैसे घी मेल्ट होता है। जैसे घी जब हम बटर डालते हैं घी बनाने के लिए, तो जब हम बटर डालते हैं घी बनाने के लिए तो वो घी जब मेल्ट होता है जैसे उसकी खुशबू आती है, वैसे ही इसकी भी खुशबू आ रही है इस खोया की। तो ये मेल्ट भी हो रहा है धीरे धीरे से, देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया है। गाइज़ यहाँ पे ये खोया है और इसको मैं फ्राई थोड़ा सा
फ्राई नहीं, पका के रख रही हूँ, फ्राई वर्ड गलत होगा, पका के रख रही हूँ, क्योंकि गाइज़ मुझे ये खोया देखना था इसका मैं क्या करूँ, और इसीलिए मैं इसको लगी थी करने। इसको मैंने पका लिया था बहुत अच्छे से। इसको पकाने के बाद मेरे दिमाग में कुछ नहीं था मैं लड्डू बनाऊँगी क्या बनाऊँगी, लेकिन गाइज़ लास्ट में इसके बने पेड़े, बहुत ही टेस्टी पेड़े बने। और मुझे ये था कि अभी मैं इसको पका के रख दूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। ये एक दिन पहले ही मेरे पास आया था, तो मैं सोच रही थी कि इसको जल्दी से मैं पका लूँ। तो गाइज़ इसको पकाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी, मेरी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही थी। स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बाद में क्या था कि ये नीचे जलने भी लगा था। जैसे ही थोड़ी सी आँच ज़्यादा होती है या फिर थोड़ा सा मैं इसको नहीं छेड़ती हूँ, इसको वो नहीं करती हूँ, तो गाइज़ ये जलने लगा था। तो बहुत ज़्यादा हाथ भी थक रहे थे, लेकिन बहुत जब ये बन के निकला तो बहुत ही टेस्टी सा पेड़ा निकला गाइज़। ये सांची, ये सांची मुझे बता, अभी कोल्ड है ना, अभी नहीं खाना है, ठीक है? अभी रख ले, अभी रख ले, ठीक है? और आप लेके क्यों आए ये? गंदी बात होती है ना, है? फिर चिल्लाते क्यों हो? जब लेके भी आए तो चिल्लाए क्यों? हैं? क्यों चिल्लाया? क्यों? क्यों लेके आए? ये बहुत थोड़ा ऐसे खांसी होती है ना, होती है ना खांसी? भगा दो घर से। मैंने पापा को याद भी दिलाया था कि अंकल को बोल देना हाँ। कि इसको डिब्बे को नीचे रख दे जब सांची आए। फिर भी क्या हुआ, सांची वो लेने लगे हाजमोला। तो पापा गंदी चीज लाई हो ना, सॉरी बोलो जल्दी यार, पकड़ के सॉरी बोलो, और कल से नहीं लाओगे। सॉरी, और कल से नहीं लाओगी ना, बिल्कुल नहीं लाओगी ये। हाँ गाइज़ यहाँ बच्चे आ गए थे स्कूल से, और बच्चों के आने के बाद मैं लगी थी यहाँ पे, मैं फिर से आ गई थी गाइज़ यहाँ पे किचन में, क्योंकि मैं थोड़ी देर सांची जब स्कूल से आती है तो उसके पास चली जाती हूँ। तो मैंने ये सब छोड़ करके सांची के पास गई थी गैस ऑफ करके। तब तक मेरे हस्बैंड आए किचन में, वो कहने लगे कि रमा इसको कुछ मत करो, तुम बना लो इसके पेड़े। तो थोड़ा सा मैंने शुगर डाल के इसमें, उन्होंने कहा शुगर डाल लो और पेड़े बना लो। तो पेड़े बनाने में गाइज़ ये ठंडा जब हो जा रहा था तो पेड़े नहीं बनते, बांधने में दिक्कत होती। तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ और दोनों मिल के बांधते हैं। तो उन्होंने पेड़े के जो लड्डू हैं वो गोल गोल कर दिया, और मैंने थोड़ा सा इसको हाथ से प्रेस करके चिपटा करके रख दिया, जैसे पेड़े होते हैं चिपटे। तो गाइस थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई हो गया था, ये कम फ्राई रहता तो और अच्छा रहता, थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसको भून दिया था, लेकिन टेस्ट तो बहुत अच्छा आया था। पेड़े बांधने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। तो देखिए गाइस बन गए हैं मेरे बहुत ही सुंदर टेस्टी से पेड़े, और बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, और मेरे बेटे को अच्छे लगते हैं तो वो पेड़े खाता है बहुत अच्छे से, इसीलिए मैंने पेड़े बनाए। तो गाइस अब ये है इवनिंग का टाइम, दिन भर में बहुत सारा सुबह के टाइम में काम करके मैंने थोड़ी देर रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद फिर सांची आई, जब सांची उठ जाती है उसके बाद मैंने उसको पढ़ाया। उसको पढ़ाने के बाद गाइज फिर मैं आ गई थी, ये थोड़ी सी मेथी रखी थी। सांची को अच्छा लगता है कि मम्मा जी मैं भी मेथी तोड़ूंगी, तो सांची आई, थोड़ी देर उसने मेरे साथ मेथी तोड़ी और वो फिर चली गई। जल्दी जल्दी मैंने गाइज मेथी तोड़ी। मेथी तोड़ने के बाद मुझे किचन में जाना था और किचन में करना था काम। तो देखती हूँ गाइज किचन में यही सोच के कि मैं आज सोच रही थी मेथी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन नहीं बन पाई थी। तो मैं गई थी गाइज सांची की बदमाशी चल रही थी, मैं उसको डांट रही थी। तो देखते रहिए गाइज़, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। यहाँ पे सारी मेथी मेरी टूट गई है। अब हो गया गाइज़, वही है हमारा जो इवनिंग का टाइम जाता है वो होता है मैक्सिमम किचन में। मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं बनाऊंगी गाइस बच्चों के लिए पनीर की सब्ज़ी। मैंने सबसे पहले ऑयल को जो है थोड़ा सा गर्म कर लिया है, और इसमें मैंने जीरा डाल लिया है, और ओनियन के बड़े बड़े पीसीस करके रखे थे मैंने, तो ओनियन के ये बड़े बड़े पीसीस मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। और इसमें डालूंगी अब जिंजर गार्लिक भी, जो कि मैंने बड़ा बड़ा जो गार्लिक है बहुत बड़े बड़े रखे हैं, और जिंजर के भी बड़े बड़े टुकड़े रखे हैं। और इसी में बड़ा बड़ा मैंने टमाटर भी काट के रखे हैं। सारे जो मैंने चॉप करे हैं वो मैंने फाइन चॉप नहीं करी हैं, सबको मैंने रफली चॉप करा है। जो रफली चॉप करा हुआ जो सारा सामान था वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें ऐड करूँगी मैं अब हल्दी, नमक, और उसके बाद जो होती है कश्मीरी लाल मिर्च, वो ऐड करके मैं इसको ढक्कन लगा करके छोड़ दूँगी गाइज़ सीटी लगने के लिए। जब इसमें सीटी लग जाएगी उसके बाद मैं इसका आगे का काम करूँगी। जब तक सीटी लग रही थी मैं यहाँ पे अपने दूसरे काम कर रही थी। मैंने यहाँ पे आटे का जो है डो लगाने के लिए रख दिया था, मैंने आटा डाल दिया था, और उधर आटे का डो बन रहा था, साथ में ही मैं यहाँ पे बर्तन लगा रही थी। तो गाइज़ यहाँ पे सीटी निकल गई है। साथ में मैं गाइज़ दूसरे काम भी करती रहती हूँ किचन में। जब तक एक साइड एक काम हो रहा था तो दूसरे का कोई भी करता होगा गाइज़, लेकिन मेरा ये है कि मैं खड़ी होकर के जाके कहीं नहीं बैठ जाऊँगी। किचन के जो सारे काम है एक बार ही फिनिश कर दूँगी। तो मैंने सारे बर्तन लगा लिए, बर्तन वॉश कर लिए। अब गाइज़ जो मेरा ये मसाला रेडी हुआ था वहाँ पर, जो सारा सामान मैंने डाल के रेडी किया था, उसको पकाया था, उसमें को डाल दिया मैंने कढ़ाई में, और उसमें ऐड कर लिए हैं मसाले। मसालों में मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर और किचन किंग और गरम मसाला थोड़ा सा। तो वो ऐड करने के बाद गाइज़ मैंने थोड़े से काजू लिए। जब तक ये इधर मसाला रेडी हो रहा था तब तक मैंने काजू लिए थोड़े से, और वो काजू मैंने पीस लिए हैं।
पीसने के बाद इसका मैं थोड़ा सा जो मिल्क टाइप बन जाता है काजू का, वो मिल्क बना के रेडी कर लूँगी। और तब तक गाइज़ ये मसाले मेरे फ्राई हो रहे हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये इसको जो गाइज़ है, इस मसाले को मैं पीसने के लिए रख दूँगी साइड में। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं वापस पीस के लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि ठंडा करने के बाद गाइज़ मैंने इसको पीसा, क्योंकि इसका पेस्ट बनाना ज़रूरी था। बच्चे ऐसे नहीं खाते हैं। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा रफली चॉप किया हुआ सामान इसलिए डाला था क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसको पीसूँगी मिक्सी में। तो इसके बाद गाइज़ मैंने ये क्रीम इसमें ऐड करी है। जो क्रीम है वो मेरी घर की ही क्रीम है। मैं हर रोज़ मलाई जो निकालती हूँ दूध में से, वही क्रीम, फ्रेश क्रीम मैं बच्चों को देती हूँ। तो ये मैंने ऐड कर ली है। क्रीम ऐड करने के बाद जब अच्छे से क्रीम मेल्ट हो गई है तो इसको मैंने थोड़ी देर और पकने दिया, ताकि क्रीम थोड़ा सा अपना टेक्सचर चेंज करे, और मसाले का टेक्सचर इससे चेंज हो जाता है क्रीम से। अब इसमें मैंने ऐड कर लिया थोड़े से जो मैंने काजू का जो बनाया था मिल्क, वो ऐड कर लिया। और अब अच्छे से इसमें मैंने पानी जितनी मुझे ज़रूरत है ग्रेवी की, उतनी जितनी मुझे ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड किया। और गाइस साथ में मैं अब जब तक ये इसका जो ग्रेवी है उसमें बॉईल आता है, ग्रेवी के बॉईल आने तक मैंने यहाँ पे मैं कट कर रही थी पनीर कट करने के बाद मैंने इसमें पनीर डाल दिया। और गाइस टेस्टी बना था। मेरे बच्चों को ऐसी ही सब्ज़ी पसंद है पनीर की। मटर पनीर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते हैं, मटर बच्चों को पसंद नहीं है। आलू मटर भी नहीं खाते हैं। जब घर में बनती है आलू मटर तो बच्चों के लिए कुछ और बनाना पड़ता है। तो यही होता है गाइस, सब्जियों का जो हमें चूज़ करनी होती है, बच्चों इसके हिसाब से चूज़ करनी होती है। हम लोग तो बहुत कम ही खाते हैं पनीर, हमें इतना पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए हमें बनाना होता है। तो बस बन करके गाइस रेडी हो गई है मेरी पनीर की सब्ज़ी, टेस्टी सी। मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है सब्ज़ी को। और जा रही हूँ गाइज़ आगे का काम करने। आगे गाइज़ मैंने सोचा कि बच्चों के लिए पनीर की सब्ज़ी बना दी है तो मैं थोड़े से चावल के आटे के चीले भी बना ही लेती हूँ। तो मैं लगी थी गाइज़ चीले बनाने चावल के आटे के। ये पहले भी मैंने अपने चैनल में दिखा रखी है, अपने वीडियोज़ में पहले वाली वीडियो में मैंने बताई थी मैंने कैसे बनाई है। तो इसलिए गाइज़ आज मैंने जल्दी बना ली है। रोज़ मैं क्या बताऊँ, आपको पता ही है, आपने देख रखी होगी कि मैंने कैसे बनाए हैं चावल के चीले। तो ये मीठे चीले हैं गाइज़, इसको हम सब्ज़ी के साथ भी खा लेते हैं। वैसे हल्का, बहुत ही कम इसमें मैं शुगर रखती हूँ, बहुत कम। तो यही गाइज़ मैं बना रही थी, मुझे पसंद है। और साथ में मैं बात कर रही थी फ़ोन पे, मेरा फ़ोन यहाँ लगा था तो मेरे हस्बैंड के फ़ोन से मैं बात कर रही थी। तो ये है गाइज़, चावल के चीले बना दिए। और आज का मेरा ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और बहुत सारा प्यार देना मेरी फैमिली को और मेरे ब्लॉग्स को और मेरे डेली रूटीन को। मेरे डेली रूटीन में कुछ भी चीज़ें चेंजेस करनी हो गाइज़, कैसे मैं अपने ब्लॉग को आगे क्या करूँ, क्या चेंजेस करूँ, अगर कोई सजेशन हो किसी का तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके गाइज़, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं।